श्री राधे राधे। स्वागत है आपका प्रेरणादायक कहानियाँ और सुविचार में। मेरी आज की छोटी सी कहानी संघर्षों की दहलीज। एक गांव में एक छोटा सा परिवार में माता पिता और 5 बच्चे, 2 भाई और 3 बहनें। बाबूजी का व्यवसाय मिठाइयों की दुकान थी। बड़ा अच्छा चल रहा था। घर परिवार में भी खुशहाली थी। माँ खेती बाड़ी करती और एक गाय भी रखी हुई थी। सब बहुत बढ़िया से चल रहा था। पर कहते हैं ना, वक्त बदलते देर नहीं लगती। बाबूजी का अचानक स्वास्थ्य खराब हुआ। बाबूजी को दिल का दौरा पड़ा और बाबूजी पर लोग सिधार गए। बच्चे ज़्यादा बड़े नहीं थे। अब बड़े भाई पे पिता की जिम्मेदारी आ गई। माँ तो थी, पर खेती बाड़ी और परिवार, बाकी काम भाई को ही संभालना था। अपनी पढ़ाई और दुकान। माँ घर का पूरा काम और घास लाती थी। एक दिन माँ घास लेने एक पहाड़ी पर गई हुई थी। बरसात की बात थी। मिट्टी फिसलने वाली थी। माँ का पैर फिसला और घास की गठरी के सहित पत्थर पर लिपटते लिपटते नीचे आ गई। पत्थर सिर पर लगा और माँ वहीं से परलोक सिधार गई। बच्चे रोते बिलखते रह गए। बाबूजी का साया पहले ही सर से उठ गया था और माँ ने भी आज छोड़ दिया था। 5 भाई बहन एक दूसरे के मुंह में देखकर रो रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था करें क्या। लोग आ रहे थे, समझा रहे थे और जा रहे थे, तो लोगों की बातें भी कान में सुनाई न दी। इतना गहरा दुख, इतना गहरा झटका लगा हुआ था कि कुछ समझ ना आ रहा था करें भी तो क्या करें। बड़े भाई ने हिम्मत की, सब भाई बहनों को अपनी छाती से लगाया और उन्हें चुप कराया। भाई बहनों का भी था तो अब वही भाई, माँ की जगह भी और पिता की जगह भी। बड़े भाई को बहुत दुख था, पर अपने दुख का घूंट पीकर अपने भाई बहनों से आंसू छुपाकर उनको चुप कराया, समझाया बुझाया। धीरे धीरे दिन बीते, महीने बीते और साल गुजरा। अब थोड़ा धीरे धीरे सब भाई बहन अपने अपने काम करने लग गई। भाई बड़ा था, बहन भी 16-17 साल की हो गई थी। भाई को बहुत चिंता हो रही थी कि अपनी बहन की शादी कैसे करूं। 3 बहनें हैं, एक छोटा भाई है, सबकी जिम्मेदारियां मेरे ही सर पर है। क्या करूं। जो थोड़े से पैसे इकट्ठे हुए थे दुकान से, तो उनसे सोचा कि क्यों ना अब अपने बहन की शादी कर दूं। भाई का एक दोस्त था, उसने कहा मेरा एक छोटा भाई है, दिल्ली रहता और प्राइवेट नौकरी करता है। अगर तुम्हें ठीक लगे तो तुम अपनी बहन की शादी मेरे भाई से कर सकते हो। भाई को रिश्ता ठीक लगा, क्योंकि भाई का दोस्त था और विश्वास भी था। 2-3 दिन पहले बातचीत हुई और 3 दिन बाद ही भाई ने देवकी से कहा तुम्हारी शादी कल है। न लड़की का पता पूछा देवकी ने, न गांव का पता पूछा। जो बड़े भाई ने कह दिया वही होगा। शादी में देने के लिए अपने पास कुछ न था। हाँ, थोड़ा बहुत राशन था जो शादी में लोगों को खिला सकें। भाई ने अपनी मजबूरी पहले ही देवकी के ससुरालियों को बता दी थी कि हमारे पास ज़्यादा कुछ नहीं है बेटी की सेवा देने के लिए। उसका भाई मान गया था। 2 दिन बाद शादी, तैयारियां भी क्या करनी थी उन्हें समझ न आ रहा था। शादी का दिन भी आ गया। शादी के लिए 4-5 लोग ही आए थे।
एक ही दिन में शादी संपन्न हुई और शाम को देवकी विदा हो गई। विदा होकर अपने भाई बहनों और भाई के गले से लगकर फूट फूट कर रोई, जैसे इतना रोई कि सोच रही हो दोबारा इस घर में आना ही नहीं है। मन बहुत दुखी था, माँ बाबूजी की याद आ रही थी, अपने भाई बहनों को छोड़ के जाने का दुख था, और सबसे बड़ी बात कि उनकी जो आर्थिक स्थिति थी उस स्थिति को देखकर देवकी शादी के लिए ना न कर सकी, क्योंकि सोचा अगर थोड़ा मैं कम हो जाऊंगी तो मेरे भाई पर भार कम पड़ेगा। आंखों में आंसू और दिल में दर्द लिए देवकी विदा हो गई। भाई भी आंखों में आंसू लिए रोता रहा जब तक गाड़ी दूर तक दिख रही थी। देवकी के साथ कोई न गया। भाई बहुत छोटा था, बहनें भी छोटी थी। अगर भाई खुद जाता तो यहाँ के भाई बहनों को कौन देखता, इसलिए कोई न जा सका। परिवार वाले तभी तक थे जब तक माँ बाबूजी थे। परिवार वालों ने भी मुंह मोड़ लिया था, साथ कोई न था। बोलने के लिए सभी आते थे, पर उनकी मदद करने के लिए आगे कोई न आया। देवकी ससुराल के रास्ते में उतर गई। रोड आधी तक ही थी, बाकी पैदल रास्ता ही ससुराल के लिए तय करना था। देवकी गाड़ी से उतरी। पति साथ था और 4 लोग और। डरी सब में नई नवेली दुल्हन। जिस रास्ते वो लोग जा रहे थे वहीं रास्ते लगी हुई थी। पहले बहुत बड़ा घूंघट निकाला हुआ था। जैसे जैसे शाम होती गई, अंधेरा होता गया, घूंघट ऊपर चढ़ता गया, क्योंकि रास्ता नहीं दिख रहा था। टॉर्च पकड़ रखी थी और गिरते पड़ते उस चढ़ाई वाले रास्ते पर चलती गई। जब जा ही रही थी तो मन में ढेर सारे विचार थे, ढेर सारी बातें थी। बहुत कुछ सोच रही थी कि कहाँ ससुराल होगा। अनजान, अभी तो देवकी के लिए वो पति भी अनजान ही था। काफ़ी आगे जाकर देवकी के पति ने देखा कि देवकी काफ़ी पीछे रह गई है, तो वहीं पे बैठ गई। बोले कुछ नहीं, क्योंकि आगे से बड़े भाई थे। सोचा बोलूं भी तो कैसे, तब बहुत शर्म थी। देवकी भी चुपचाप जिधर वो लोग जा रहे थे चलती जा रही थी। गांव दिखा तो सोचा चलो वो ही गांव मेरा ससुराल है शायद। अपने विचारों की भाव भंगिमा कह रही है कि चलो अब नज़दीक आ गया, थोड़ा ही रह गया। पैर थक गए थे। दिन भर से थकी हुई देवकी चलती जा रही थी। जैसे जैसे गांव के करीब पहुंची तो जेठ जी ऊपर से आवाज़ लगाते हैं, बहू अभी ये वाला गांव नहीं, और थोड़ा ऊपर चलना है, वो गांव है। ऐसे करते करते काफ़ी दूर चले गए तो गांव आया ही नहीं। देवकी अब थक करके चूर हो गई थी। जैसे जैसे पैर को घसीटते घसीटते चल रही थी। सोचा नई नवेली दुल्हन हूँ, कोई तो लेने आएगा। कोई लेने न आया। पति भी बहुत दूर दूर चल रहा था। एक वही सहारा था जिससे कुछ बोल पाए, पर वो रुक ही नहीं रहे थे तो बोले भी क्या। काफ़ी दूर गांव में रोशनी दिखाई दी तो बड़ी मुश्किल से जेठ जी ने कहा, बहू अब हमारा गांव आने वाला है। अब देवकी की जान में जान आई, चलो गांव तो आने वाला है। चलती गई। जब घर के पास ही पहुंचने वाली थी तो देखा कि घर में छोटी सी चिमनियाँ जली हुई थी और सन्नाटा, न ढोल न बाजे, न कोई दुल्हन को लेने आया। सोच रही थी कैसा गांव है, कैसे लोग हैं। पर वो गांव वाले तो ये सोचे थे कि बारात कल आ रही है। सब लोग सो गए थे खा पी कर। फिर लोग इकट्ठे हुए, 2-4 लोग आए, वहाँ पर दुल्हन आई है। न देवकी की जेठानी देवकी को पकड़ के अंदर ले गई और न ही सास।
बस देवकी चौक के किनारे पर खड़ी हो गई, डरी सहमी सी, और पैर भी कांप रहे थे। डर इतना रही थी कि बैठूं भी कैसे, अगर बैठ गई तो ये लोग क्या सोचेंगे। नई जगह, नए लोग, नया परिवार। देवकी की जेठानी देवकी को अंदर ले गई, फिर देवकी एक कोने में खड़ी हो गई। बहुत देर बाद देवकी के जेठ जी ने कहा, आप बैठ जाओ बहू, तुम खड़ी क्यों हो? तो देवकी बैठ गई। 1-2 घंटे बाद एक रोटी आई तो वही रोटी खाई और चुपचाप, थकी इतनी थी कि रोटी खाने से पहले ही नींद आ गई थी, वहीं पर सो गई। कल सुबह हुई, 1-2 दिन उस ससुराल में रही। नए लोग, बस डरी सहमी, घूंघट काढ़े। जितना खाने को दिया दोबारा बोला भी नहीं। लड़के ने कहा हमें दिल्ली जाना है, ये भी ना बोल पाई कि एक बार मैं अपने भाई बहनों को देख आती हूँ। इतनी हिम्मत भी न थी कि ऐसा बोल पाए। 2-3 दिन बाद दोनों लोग दिल्ली चले गए। गांव से गई हुई लड़की शहर में जा कर के, शहर की दौड़ती हुई गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी इमारतें, मन में खुश भी हो रही थी, पर मन में एक दुख भी हो रहा था कि मैं अपने भाई बहनों को देख के नहीं आई। बस वहीं ज़िंदगी। 1 साल गुजर गया। जब तक पति ने नहीं कहा घर वापस चलते हैं, तब तक देवकी भी कुछ न बोली। अब तो थोड़ा बहुत बात करने लग गई थी। 1 साल बाद घर आए, तब जब अपने भाई से मिलने गई तो पता नहीं कितने सवाल मन में थे, कितनी बातें मन में थी कि भाई ने एक चिट्ठी तक मुझे नहीं भेजी। भाई के गले में लिपट कर बहुत रोई, भाई बहनों से मिलकर रोई और पूछा कि तुमने मुझे एक चिट्ठी तो लिख देते। 2-3 दिन मायके में रही, फिर वापस पति के साथ ही ससुराल आ गई। अब पति वापस जाने का नाम ही न ले। बहुत समय हो गया, सोची आज ही हम दिल्ली जाएंगे, कल ही जाएंगे, पर पति नौकरी छोड़ चुका था और देवकी के संघर्षों की कहानी जारी। आगे की कहानी अगले अंक में। कहानी अच्छी लगी, चैनल अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।